मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोगों को विलोपन विधि का एक नया कांसेप्ट सिखा रहा हूँ, जिसमें कि हम लोग इससे पहले मेरे प्यारे भाइयों आप लोगों के लिए 4 के 1 नंबर और दूसरे में प्रश्न आपको बेहतरीन तरीके से बता चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे नंबर को सॉल्व करेंगे। और मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 10th का सॉल्यूशन करवाता हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसको कैसे सॉल्व करना है, नहीं करना है, इसके तरीके इससे पहले भी बताए गए थे। और ये मेरे प्यारे भाइयों, ये पार्ट 12 है। अगर इससे आप लोग पहले के पार्ट जितने भी हैं पार्ट 11 तक आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक रहता है, वहाँ से आप लोग सारी वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को मेरे प्यारे भाइयों क्या करना होता है, तो हमें देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हमको इसे फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकंड इक्वेशन मान लेना होता है। इसे फर्स्ट समीकरण, इसे सेकंड समीकरण। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को लिखिएगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, उसके बाद फिर हम लोग मानते हैं। माना कि 1/x इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों a एवं 1/y इक्वल टू b है। ये हम मेरे प्यारे भाइयों माना है। मेरे प्यारे भाइयों, एक ऑफलाइन की छात्रा का संकेत है जो सर आप बड़े बड़े लिखिएगा और बिल्कुल ही अच्छे से धीरे से बोलिएगा, क्योंकि आप फास्टली बोलते हैं तो समझ नहीं आता है। और थोड़ा सा बड़ा लिखिएगा जिससे कि बोर्ड में भी यानी जो भी हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन के छात्र हैं उनको अच्छे से दिखाई पड़े। तो ठीक है बाबू, अब ये अच्छा अच्छा लिख रहे हैं ना? ठीक। अब यहाँ से देखिए, तो समीकरण फर्स्ट से क्या होगा बाबू? समीकरण फर्स्ट देखिए, यहाँ पे 4/x है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। 4 क्या है मेरे प्यारे भाइयों? x है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 4 और x तो x ही हो जाएगा। अब यहाँ से 1/x को हमने यहाँ पे क्या माना है? तो a माना है, तो यहाँ से 4 और गुना a, 1/x का वैल्यू a हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग 4/x को क्या लिख सकते हैं? तो 4a। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी यहाँ तक बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे और यहाँ तक समझने में कहीं से कोई आपत्ति आपको नहीं हुआ होगा। उसी प्रकार से प्लस 7y है, 7/y है तो 7b हो जाएगा और इक्वल टू 11 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग थर्ड इक्वेशन मानेंगे, यानी थर्ड समीकरण मानेंगे। फिर इसमें चलेंगे तो यहाँ से भी ये भी 3a हो जाएगा समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से ये भी 3a हो जाएगा और माइनस में 5b हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो माइनस में 2 हो जाएगा। ऐसे हम लोग फोर्थ समीकरण मानेंगे। अब आप सभी जानते हैं जो हम लोग एलिमिनेशन मेथड की मदद से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिएगा। मैं आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में सिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, हमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है, जो हमें बी यानी कि फर्स्ट ए वाला टर्म हो या बी वाला टर्म हो, किसी एक टर्म को काटना होता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो अगर बी वाले टर्म का कोफिशिएंट बराबर हो जाए तो ये बी वाले कट जाएंगे। तो कोफिशिएंट बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, तो बी वाले टर्म का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 7 है ऊपर में और नीचे में क्या है? 5 है। तो 7 और 5 का जब हम लोग एलसीएम का बात करेंगे तो यह 35 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आएगा? तो 35। अब हमें इसको 35 लाने के लिए, यहाँ पे 35 लाने के लिए और यहाँ पे 35 लाने के लिए हमें समीकरण थर्ड में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा मेरे प्यारे भाइयों। 5 से यानी कि 5 से इसमें गुना करना होगा, 5 से गुना करना होगा और इसमें इसे 35 पुराने के लिए हमें 7 से गुना करना पड़ेगा। तो वही बात केवल हम लोग बी में ही नहीं कर सकते, हम लोग पूरे समीकरण के अंदर इस बात को करेंगे। क्या करेंगे? तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए समीकरण थर्ड में क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 5 से ना, तो 5 से एवं समीकरण 4 में, समीकरण 4 में 7 से यानी 7 से मल्टीप्लाई कर यानी गुना कर ऐड करने पर, जोड़ने पर। मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं आपको आगे समझाने का प्रयास करता हूँ। आशा है आप सभी यहाँ तक भली भांति बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे हैं। तो चलिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, 20 ये हो जाएगा प्लस 5 7 जा 35 बी आई इक्वल टू 5 11 जा कितना होता है? 55। अब और दूसरा बात, दूसरे समीकरण को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से, तो 7 3 जा 21 और यहाँ से माइनस 35 भी हो जाएगा इक्वल टू माइनस में 14 हो जाएगा। देखिए बाबू, नीचे दिखाई पड़ेगा बच्चे लोगों को, लिख सकते हैं? एक बार हम भी देख लेते हैं, बहुत जगह स्पेस है बाबू, ठीक है ना?
देखिए मेरे प्यारे भाइयों, तो ये प्लस में 35 भी और ये माइनस में 35 भी कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 41 ए इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 5 में से 1 गया तो 4, यानी कि 41 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग आगे के प्रोसेसों को यहाँ पे करेंगे, थोड़ा सा समझने का बात है यहाँ से, ठीक है। तो 41 ए इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 41। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 41/41। तो 41 या 41 यानी 1 मार्क्स में चला जाएगा और ए का जो वैल्यू है यहाँ से मान है वो 1 निकल के आ जाएगा। तो अब चलिए ए का मान निकल के आ गया, अब हमें बी का भी मान निकालना होगा। तो ए का मान हम लोग समीकरण थर्ड में रखते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड, यानी समीकरण यानी ए का मान, ए का मान क्या रखना करेंगे हम लोग, तो ए का वैल्यू यानी ए का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर चलिए यहाँ से देखिए समीकरण 3 क्या है, तो 4a प्लस 7b बराबर 11। तो 4 और ए का मान 1 प्लस 7b यानी 7b और बराबर यानी इक्वल टू 11। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए आपको मैथ्स में या साइंस में या अदर किसी भी टॉपिक में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपके गुरुजी का भी मेरे प्यारे भाइयों वादा है आप लोगों से, और मैं अंततः प्रयास करता रहता हूँ जो आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत ना हो। बहुत ही जल्द मेरे प्यारे भाइयों मैं आप लोगों के लिए एक डिजिटल बोर्ड लेने वाला हूँ और उसकी पढ़ाई मेरे प्यारे भाइयों सारे सब्जेक्टों की पढ़ाई आपका एक बेहतरीन तरीके से और यानी कह सकते हैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर। मेरे प्यारे भाइयों सारे सब्जेक्टों की तैयारी करवाई जाएगी एक बेहतरीन तरीके से बेस्ट टीचर के साथ, जिसमें कि आप लोगों के गुरुजी मैथ साइंस पढ़ाएंगे मेरे प्यारे भाइयों, आपकी मैम हिंदी और मैथिली की पढ़ाएगी और मैथ भी कभी कभी बताएगी और अदर टीचर आएंगे जो कि आपको एसएसटी का तैयारी करवाएंगे। या हो सकता है तो हम भी मेरे प्यारे भाइयों अगर मुझे समय मिल जाएगा तो मैं ही एसएसटी को भी पढ़ा दूंगा। अब अगर आप लोग सारे सब्जेक्ट अपने गुरु जी से पढ़ लीजिएगा तो विश्वास मानिए आप मेरे प्यारे भाइयों अर्जुन से भी ज़्यादा धनुर्धर हो जाइएगा। यहाँ से देखिए 7b इक्वल टू 11 प्लस में इधर पे माइनस में 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 7b इक्वल टू 7 और यहाँ से b का वैल्यू 7/7 कट के 1 निकल के आ गया। तो b का जो मान है वो 1 निकल के आ गया, b का वैल्यू 1 निकल के आ गया। लेकिन हमें इस इक्वेशन में, इस समीकरण में मेरे प्यारे भाइयों, इस क्वेश्चन में ना तो हमें a का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है और ना ही हमें b का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो क्या कहा गया है सर, मेरे प्यारे भाइयों x और y का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए अब यहाँ से x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे अब हमने क्या माना था 1/x इक्वल टू मेरे प्यारे दोस्तों ए माना था। तो 1/x इक्वल टू ए का मान कितना निकला था, 1 निकला था। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से x का मान 1 ही निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग मेरे प्यारे भाइयों 1/y इक्वल टू हमने b माना था और 1/y इक्वल टू b का भी मान 1 ही निकल के आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे y का भी मान 1 ही निकल के आ जाएगा। तो यानी x का भी मान 1 निकल के आ जाएगा और y का भी मान 1 निकल के आ जाएगा, जिससे आपका आंसर भी मिल जाएगा। एक बार मिला लीजिए बाबू प्रश्न का आंसर को। और मुझे नहीं लगता है मेरे प्यारे भाइयों जो आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या हुआ होगा, और आशा है आप सभी मेरे प्यारे भाइयों मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे और जितने भी टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ वो आप लोग एक बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्टों को अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है जो मैंने अभी आपको समझाया वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। तो आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मेरे प्यारे दोस्तों आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।